इधर नहीं जाओगे ना, ये तो फिर नहीं आऊंगा ना। चलो ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है ना, इसीलिए अपन 26 नवंबर के दिन अपना संविधान अंगीकृत हुआ, स्वीकृत हुआ, और उसके बारे में चर्चा करते हैं ना। क्या है अपने देश का संविधान? एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा अपने देश की शासन प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, संचालित होती है। ठीक है, तो 26 नवंबर को अपना दिन, अपना क्या क्या बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं। और इससे पहले अगर देखें तो संविधान क्या बनाते थे, राष्ट्रीय विधि दिवस बनाते थे ना। 2015 से स्टार्ट हुआ है 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाना, है ना। ठीक है, तो संविधान जो है किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया ना। संविधान सभा में जो समिति बनी, प्रारूप समिति बनी है ना, तो प्रारूप समिति ने क्या करा, इंपोर्टेंट चाहिए ना, प्रारूप समिति ने संविधान तैयार किया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जब समिति बनी, तो उस समिति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ना। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं आखिर संविधान सभा का विचार सबसे पहले कब आया। तो संविधान सभा का विचार अगर तुम बात करें कि भाई विदेशों में जैसे संविधान से देश क्या होते हैं, संचालित होते हैं, चाहे तुम इंग्लैंड का ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का ले लो, चाहे और क्या अमेरिका का ले लो, सभी देशों के एक अलग अलग संविधान है, किसी का लिखित है, किसी का अलिखित है। ठीक है, तो सभी देश संचालित होते हैं संविधान से। तो अपन ने भी सोचा कि क्या अपने देश में भी एक संविधान होना चाहिए ना। कब स्टार्टिंग कहां से की, स्टार्टिंग देखते हैं तो जैसे अपना देश आजाद हुआ 1857 की लड़ाई हुई, लड़ाई में क्या हुआ, लड़ाई के बाद वहीं से क्या अपने संविधान की क्या है, नींव रखी जाती है ना। क्योंकि वहां से 1857 के बाद 1858 का एक्ट आया। ठीक है, और अपन कहें उस समय ब्रिटिश सरकार क्या, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है यहाँ पर राज कर रही थी। कौन कर रही थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 की लड़ाई हुई, क्रांति हुई ठीक है, सॉरी, तो क्रांति हुई। तो क्रांति 1857 की क्रांति में वहां पर ब्रिटिश सरकार जो है अपन कहें ब्रिटिश क्रांति डर गया कि भाई ये तो बहुत भयंकर क्रांति हुई है, और अब क्या करें, अब अपनी नीतियों में क्या करें, बदलाव करें ना। तो बदलाव करें, अपनी नीतियों में बदलाव किया। ठीक है, तो 1858 का एक्ट आया। 1858 में रानी ने घोषणा की कि भाई अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर देश नहीं चलाएगी, देश के शासन व्यवस्था को कौन चलाएगा? ब्रिटिश क्राउन चलाएगा ना, रानी के हाथों में चलेगी। ठीक है, तो रानी के हाथों में चली गई, और वहां से ही जब ब्रिटिश क्राउन अपने देश को चला रहा था 1858 के बाद, तो वहां से क्या कानून बन के आते थे, एक्ट बन के आते थे, यहाँ पर लागू हो जाते थे, है ना। यहाँ पर क्या गवर्नर गवर्नर जनरल रहे, वायसराय रहे, इनके द्वारा, और भारत सचिव वहां बैठता था, तो उनके द्वारा क्या होता था, वहां से एक्ट आते थे और यहाँ पर लागू होते थे, है ना। ठीक है, तो आखिर संविधान सभा की बात क्यों आती है ना। तो संविधान सभा की बात कब आती है? जैसे मैंने कहा कि भाई संविधान सभा का विचार सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जो है यहाँ का क्रांतिकारी नेता था, खतरनाक वाला, है ना। ठीक है, उग्रवादी नहीं, उग्र नेता मान लो, क्रांतिकारी नेता था। ठीक है, तो उनके नेतृत्व में ना, अगर अपन कहें उन्होंने पहली बार संविधान सभा का जिक्र किया, है ना। कई में उन्होंने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया, एक सर्वदलीय बैठक में क्या करा, स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया, और उसमें संविधान सभा की पहली बार बात की गई, है ना। फिर धीरे धीरे अगर और ऊपर जाते हैं तो 1922 में, है ना, 1922 में यहां पर क्या, 1915 में महात्मा गांधी आ चुके थे दक्षिण अफ्रीका से ना। तो महात्मा गांधी आ चुके थे, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उनकी राजनीति स्टार्ट हो गई, है ना, उनकी राजनीति, और एक राष्ट्रीय प्रमुख नेता के रूप में हो गई। ठीक है, 1915 के बाद मदन मोहन मालवीय के बाद वो विश्वविद्यालय का शुभारंभ उद्घाटन होता है, वहां से उनकी राजनीति क्या हो गई, उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने राष्ट्रीय मतलब सभी लोगों को क्या अपने आंदोलनों से जोड़ने की क्या करा, उन्होंने ऐसी स्पीच दी, है ना, कि भाई स्वतंत्रता के संग्राम में सभी को भाग लेना चाहिए,
और उन्होंने सभी आंदोलनों में सभी जनता को जोड़ दिया ना, निम्न वर्ग को भी जोड़ दिया ना, तो वहां से लोकप्रिय हो गए नेता। कौन? महात्मा गांधी है ना, राष्ट्रीय नेता बन गए ना। तो जब राष्ट्रीय नेता बन गए तो उन्होंने 1922 में बोला कि अपने यहाँ का जो संविधान है कैसा होना चाहिए? संविधान ऐसा होना चाहिए कि भाई यहाँ के नेताओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा क्या होना चाहिए? संविधान सभा बननी चाहिए ना। तो यहाँ के संविधान क्या, यहाँ की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को संविधान सभा गठित हो और उसके द्वारा कैसा बनना चाहिए? संविधान बनना चाहिए ना। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, फिर बताते हैं कि भाई 1922 है ना, 1922 हाँ, तो मैंने कहा कि भाई 1922 में 1922 फिर 1924 में स्वराज पार्टी की भी स्थापना होती है। ठीक है, स्वराज पार्टी भी क्या होती है? संविधान के बारे में बताती है कि भाई संविधान होना चाहिए अपने देश का, है ना। 1924 में स्वराज पार्टी ने भी संविधान की मांग की थी, है ना। ठीक है, फिर आ जाओ 1929 की बात है ना। 1929 में उससे पहले देखना, 1927 में साइमन कमीशन, 1928 में साइमन कमीशन भी आया। 28 में साइमन कमीशन आया, वो का एक्ट था, मान के चलो 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, 1919 की बात है। तो 1919 में जब भारत शासन अधिनियम आया, वो के लिए आया कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक संविधान प्रावधान था, वो क्या है? 1935 के एक्ट में जोड़ा गया, इसीलिए क्या उसको देखते द्वैध शासन लागू हुआ, मतलब राज्यों में द्वैध शासन लागू हुआ एक्ट में, है ना। द्वैध शासन कैसा था? कुछ हस्तांतरित विषय, कुछ आरक्षित विषय। कुछ पर क्या करेगी? गवर्नर जनरल अपनी क्या करेगा? परिषद के हिसाब से काम करेगा। कुछ पर क्या रानी गवर्नर जनरल की परिषद गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से, यहाँ के देशीय मंत्री थे तो मंत्रियों की सहायता से काम करेंगे। कुछ विषय ऐसे थे। तो इन विषयों को क्या कौन से एक्ट में आए? 1919 के एक्ट में। ठीक है, और इसमें अपन कहें तो जो निर्वाचन प्रणाली थी ना, निर्वाचन क्षेत्र थे उनके लिए आरक्षित किए गए, उनके लिए बढ़ा दिए गए। किसके लिए? समुदाय के लिए अपन कहें तो मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, इनके लिए क्या निर्वाचन क्षेत्र बढ़ा दिए गए। और निर्वाचन क्षेत्र अलग से निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या करा? उनके लिए अधिकार थे। तो ऐसा कहा जाता है ये एक्ट, और इस एक्ट में यह कहा गया कि 10 साल बाद इसका क्या करेंगे अपन? इसकी समीक्षा की जाएगी कि भाई यहाँ पर जनजाति या अनुसूचित जनजाति हो, यहाँ पर अपन कहें तो धार्मिक संप्रदाय के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हिंदू मुस्लिम है, सिख है, इनके लिए सरकार ने क्या किया। ठीक है, क्या तक इनकी प्रोग्रेस हुई है ना। तो इनका 10 साल में क्या करनी थी? इनका समीक्षा करनी थी। तो इन समीक्षा करने के लिए क्या आया? साइमन कमीशन आया। कहां पर? भारत में, है ना। कब? 1928 में। हाँ, 1919 से कितना? 1928 तक 10 साल हो गई। 27, 28, 29 तक 10 साल हो गई। तो इन 10 साल में इनके लिए क्या प्रोग्रेस हुई है ना। तो इस प्रोग्रेस की समीक्षा करने के लिए क्या आ रहा? साइमन कमीशन आ रहा था। ठीक है, हालांकि ये वही एक अलग बात है, यहाँ के लोगों ने उसको व्हाइट कमीशन बोला है ना, तो और कमीशन बोल के उसको क्या करा? लौटाने की कोशिश की। हालांकि ठीक है, आंदोलन हो गया कि बोले साइमन कमीशन वापस लाओ, वो एक अलग बात थी ना। ठीक है, तो इसकी समीक्षा के लिए आ रहा था, और इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि संविधान में इसके प्रावधान जोड़े गए ना। ठीक है, तो 1929 में क्या हुआ? साइमन कमीशन आया। 28 में साइमन कमीशन आया। रूपांतरित और आरक्षित में जैसे मैंने कहा कि भाई इस पर कोई और काम नहीं करेगा, इनके लिए रिजर्व है ना, आरक्षित है। तो मैंने कहा कि भाई कुछ विषय कैसे थे? गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद होती थी, परिषद के द्वारा, ठीक है, उन पर क्या कानून बना सकते थे, उनकी देखभाल कर सकते थे ना। ये दूसरे विषय थे कैसे? गवर्नर जनरल और यहाँ के जो देशी मंत्री, चुने हुए देशी मंत्री, वो उनको क्या, उन पर क्या नियम बना सकते, वार्तालाप वाद विवाद कर सकते थे। तो ऐसा किस में आया? 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 में। फिर मैंने बताया कि कुछ चीजें क्या आई। फिर मैंने कहा कि भाई सांप्रदायिक आरक्षण, फिर कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर, निर्वाचन का आधार मतलब फिर कह सकते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक कौन हुए? मुस्लिम हुए, पंजाबी सिख हुए, इनके लिए निर्वाचन क्षेत्र में क्या इनकी जगह बढ़ाई गई है ना, सीटें बढ़ाई गई। और दूसरा
SC ST OBC के लिए आरक्षण के लिए आया था। फिर 10 साल में इनकी क्या होती थी, समीक्षा होनी थी। समीक्षा मतलब इनकी प्रगति कितनी है, इनका काम कितना हुआ ना, ठीक है, इनका काम कितना हुआ है ना, कमीशन आया ना। हाँ, इसी की समीक्षा। चलो ठीक है। तो फिर एक बनाया 1928 में, 27 में वहां से घोषणा हो गई, 1928 में यहां आ गया ना, ठीक है। अब बात होती है कि भाई 2929 है ना। फिर मैंने कहा कि भाई 1929 में ना, फिर मैंने कहा कि भाई 28 29। अब इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट कहां जाएगी, इंग्लैंड में जाएगी। तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में क्या 3 गोलमेज सम्मेलन हुए ना, नाम सुना है, 3 गोलमेज सम्मेलन, एक 30 में, सॉरी एक 30 में, एक 31 में, एक 32, 1931, 1930, 1932, ये तीनों में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए ना। कई की ये जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट जाएगी कहां जाएगी, उसमें चर्चा की जाएगी। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दों पर क्या करने के लिए, इनका नेतृत्व करने के लिए है ना, कौन गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, उन्होंने भाग लिया है ना, ठीक है। और गांधी जी और कांग्रेस के जो नेता थे वो क्या पहले सम्मेलन में गए, दूसरे में गए ना, तीसरे में मुझे नहीं लगता, ठीक है, तीसरे में भी गए ना। लेकिन गांधी जी की बात करें तो गांधी जी केवल किस में, दूसरे में गया। और उसकी कह सकते उसने, वो बताओ, वो व्यक्ति दार्शनिक वो व्यक्ति, राजनीतिक वो व्यक्ति, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री वो व्यक्ति, ठीक है। गांधी जी कहां हटेंगे वहां पे ना, है ना। हिंदू धर्म में सभी ग्रंथों में हिंदू कोड बिल बना दिया तो ग्रंथ भी आते थे उनको, है ना, धर्मशास्त्री, है ना। बताओ, धर्म ने उनको क्या अछूत बना दिया, और अछूत बना दिया अपनी धार्मिक जो अपनी सामाजिक व्यवस्था से अलग कर दिया, और उन्होंने वो ही कौन बने, धर्मशास्त्री बन गए। समझ रहे हो, वो ही धर्मशास्त्री बन गए, ठीक है। ये होती है गुस्सा समझ में आ रहा है कि भाई तुम्हें ही मुझे अलग कर रहे हो, तुम्हें ही मैं अलग करूंगा, है ना। ये हुआ और कर भी दिया है ना। 1956 में उन्होंने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कर भी दिया, हिंदू धर्म से अलग भी हो गए ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है ना। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की परिणति 1932 में हुई, ठीक है। फिर 1932 में फिर पुन जाएंगे तो 1940 में, 1940 में 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल अपन कहें तो कौन थे, वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिन लिथंगो, है ना। उसमें लिखा होगा देखना, लॉर्ड लिन लिथंगो, है ना, नहीं लिखा, मिल जाएगा। तो ये क्या उन्होंने क्या किया, हाँ। अब मैंने कहा कि भाई 1900 सुनो, चलो अब 1939 में क्या द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1939 में क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, मैंने कहा कि भाई उस समय मित्र देश और धुरी के देश, है ना। मित्र देशों में कौन थे, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया। अब तो खैर ग्रुप है, अलग हो गए ना, ठीक है। तो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, ये देश थे मित्र देशों में, और भी थे, ठीक है। और दूसरे धुरी के देश, है ना। धुरी के देशों में जर्मनी, जापान, ठीक है, जर्मनी, जापान हो गया, हंगरी, ऑस्ट्रिया हो गए, ये धुरी के देश थे। तो इन देशों में क्या हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था दोनों पार्टियों में। तो दोनों पार्टियों में जब विश्व युद्ध हो रहा था तो मैंने कहा भाई विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की हार हो रही थी, है ना। मित्र राष्ट्र कौन, अपना इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड पे अपना अधिकार था, तो इंग्लैंड की भी हार हो रही थी, ठीक है। अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनके पास क्या खाने पीने के लिए राशन भी नहीं था, ठीक है, राशन नहीं था, हथियार नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, कर्ज लेना स्टार्ट किया अमेरिका से, ठीक है। जब हार हो रही थी
तो इन लोगों ने क्या दबाव भी बनाया कि भाई तुम भारत को आजाद कर दो, जिससे वहां से क्या सैनिक भर्ती हो सके, है ना। तो भारत को आजाद कर दो, जैसे अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, है ना, और आजाद फ्रांस ने, इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि वहां पर, है ना, क्योंकि रंगून तक, है ना, रंगून मतलब म्यांमार तक उसकी क्या द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी जो दूरी के देश थे उनकी क्या है, सेनाएं पहुंच गई, सेना पहुंच गई ना, चीन तक पहुंच गई उनकी सेना। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको आजाद करो, जिससे वहां से सैनिक भर्ती हो, सैनिक भर्ती होगी तो अपनों को कुछ सहायता सहूलियत मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ के लोगों ने मना कर दिया, बोले हम क्या करेंगे, जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा तब तक भाग नहीं लेंगे, ना, ठीक है, तब तक क्या करेंगे, हम भाग नहीं लेंगे ना। फिर इसके लिए क्या करा, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव भेजा ना। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि हम चलो तुम्हें क्या करेंगे, हम उपनिवेश रखेंगे, लेकिन स्वराज तुम्हें दे देंगे, राज्य तुम करते रहो लेकिन हम उसमें उपनिवेश रखेंगे ना। उपनिवेश मतलब कि भाई यहाँ पर हम क्या व्यापार वगैरह कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो पूरा स्वतंत्र राज्य चाहिए, है ना। तुम यहाँ पे फिर से आओगे, व्यापार करोगे, फिर से क्या कर लोगे, फिर डील कर लोगे, है ना। इसलिए हमें कैसा चाहिए, तुम बिल्कुल अपने यहाँ पर झोली झंडा लेकर के कहां पर अपने देश में जाओ, हमें स्वतंत्र चाहिए ना, स्वतंत्र राज्य, समझ में आ रहा है, ठीक है, स्वतंत्र राज्य। फिर कहा कि भाई चलो एक क्या बनेगी, युद्ध परामर्श समिति बनेगी, इससे क्या करेंगे, यहाँ पे सैनिक भर्ती की जाएगी ना। दूसरा हम क्या कर देंगे, कार्यकारिणी परिषद, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती है उसमें क्या भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है, भारतीयों की संख्या क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे ना। तो ऐसा कहने आया, अगस्त प्रस्ताव में आया, लेकिन यहाँ के लोगों ने, नेताओं ने क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया, स्वीकार ही नहीं किया। फिर क्या आया, फिर क्या हो गया, क्रिप्स आया, कब, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स आया, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या करें, क्रिप्स लेके आए, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। कब आया, क्रिप्स मिशन है ना, क्रिप्स मिशन है, ठीक है। कब आया, 1942 को, 24 मार्च 1942 को, ठीक है, ये आया। इसने भी कहा कि भाई हम क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट, मतलब उपनिवेश, एक स्वराज दे सकते हैं, ठीक है, वो युद्ध परामर्श समिति बनेगी, उसी के लिए आया। तो गांधी जी ने बोला कि भाई नहीं, क्या है, ये पोस्ट डेटेड चेक है ना। कैसा चेक है, पोस्ट डेटेड है, मतलब ये चेक की तिथि निकल गई है ना, पूरे हमें नहीं चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी के बारे में कहा कि भाई नहीं, ऐसे बैंक का चेक है जिसका बैंक ही नष्ट हो गया, है ना, बोले इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे बैंक का चेक है जिसका बैंक ही नष्ट हो गया है, नष्ट होने वाला है ना, अब तुम वैसे ही स्वतंत्र होने वाले, है ना, ठीक है। फिर 23 मार्च को 1942 में क्या क्रिप्स मिशन आया, और 8 अगस्त 1942 को क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ग्वालियर टैंक हुई, ठीक है, मुंबई में ग्वालियर टैंक में क्या हुआ, लोग बाग इकट्ठे हुए, वहीं पर गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या बना, पेश करा, ठीक है, और करो या मरो का नारा दिया, है ना, ठीक है। अब इससे क्या हो गए, डर भी गए। अब दो जगह लड़ना पड़ रहा था ब्रिटेन को, है ना, एक तो यहाँ के आंदोलनों को दबाना, और दूसरा वहां ब्रिटेन में, है ना। तो दूसरा वहां विश्व युद्ध, है ना, तो विश्व युद्ध चल रहा था वहां, तो वो बस तहस नहस हो ही रहा था, है ना। तो फिर मैंने कहा कि भाई, और मैंने कहा कि भाई जापान ने कहा, जापान ने रंगून तक क्या कर लिया, अधिकार कर लिया जापान ने रंगून तक, है ना। जापान कह के धुरी के देशों की दूसरी तरफ से लड़ रहा था, ब्रिटेन का विरोधी बन के, है ना, लड़ रहा था, है ना। फिर अब जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से पहले क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव कैसे हो जाते, फेल हो जाते हैं ना, मानते नहीं है उनकी कोई, कि मानता नहीं है। तो फिर कहा कि चलो हम क्या करते हैं, स्वतंत्र ही कर देते हैं। दबाव भी बना मेरे पास, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस, इन देशों ने ब्रिटेन पर क्या करा, दबाव बनाया कि भाई भारत को तुम क्या आजाद कर दो, जिससे हमारा क्या है, यहां से सैनिक भर्ती हो सकती है ना, ठीक है। तो भारत को आजाद, अब उन्होंने क्रिप्स में क्या भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है, कैबिनेट मिशन भेजा,
ठीक है। 1945 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति हो गई, मैंने बताया 8 अगस्त 1945 है ना, और 9 अगस्त 1945। 8 अगस्त को जब जापान नहीं मान रहा था तो जापान पर क्या करा, अमेरिका ने परमाणु बम से हमला कर दिया ना। 8 अगस्त को क्या, नहीं 8 है कि 6, ठीक है 6 होगी 6, तो 6 अगस्त को क्या हिरोशिमा पर क्या है बम पटक दिया ना, परमाणु बम है ना। तो 9 अगस्त को क्या पटक दिया, नागासाकी पटक दिया ना। कि जापान के 2 कैसे शहर थे और जापान पूरी तरह तहस नहस हो गया। तो जब जापान तहस नहस हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध की कैबिनेट मिशन यहां पर है ना, तो कैबिनेट मिशन आया। बताते हैं उस समय क्या है, सरकार भी बदल गई थी ब्रिटेन की सरकार बदल गई, अंतरिम सरकार बदल गई थी ना। सरकार बदलने के बाद क्लीमेट एक्ट ली है ना। अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बन गया, क्लीमेट एक्ट ली है ना, 9 फरवरी 1945। 19 सही है, 19 फरवरी 1945 को क्या हुआ, कई की कैबिनेट मिशन की है ना, कैबिनेट मिशन की क्या हो गई, घोषणा हो गई। सुनते रहो, घोषणा हो गई ब्रिटेन क्लीमेट एक्ट ली, ठीक है। अब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नई सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गए, तो इन्होंने क्या कैबिनेट मिशन की घोषणा की है ना। कैबिनेट मिशन क्या, इसको भारत में ये क्या करेगा, हाँ भारत में भेजना। 19 फरवरी 1945 को क्या हुआ, कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई ब्रिटेन में ना, और 24 मार्च को वो कहां गया, अपने भारत में आ गया। 1945 को क्या हुआ, भारत में उसका आगमन हुआ, ठीक है। हाँ सुनो, तो भारत में आगमन हुआ और उसने क्या करा, 16 मई को उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ना, 16 मई को रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट दे दी। अब रिपोर्ट में कहा गया कि भाई, हाँ रिपोर्ट वापस की, चलो छोड़ो उसको मत देखो ना, बाद में देखते रहना। तो रिपोर्ट आई कब, रिपोर्ट प्रस्तुत की 16 मई 1943 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कार्यकारिणी सभा में, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी सभा में। तो जब रिपोर्ट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, तो रिपोर्ट क्या होता है, क्या रिपोर्ट में लिखा था, रिपोर्ट में लिखा था कि हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे ना, स्वतंत्र कर देंगे। दूसरा कितने थे नहीं पता, तो लिखो कितने, 3 सदस्य थे ना कैबिनेट मिशन के। मैंने कहा करप्शन, एक तो करप्शन 1942 का वो ही फिर आ गया है ना, तो कौन सा था, पेंथिक लॉरेंस है ना, लॉरेंस है ना, और दूसरा एबी अलेक्जेंडर है ना, एबी अलेक्जेंडर है ना, ठीक है। ये तीनों क्या हुए, एक कैबिनेट मिशन लेके आए ना। हेलो, ये तीनों के नेतृत्व में अध्यक्ष था पेंथिक लॉरेंस, एक सदस्य थे, एक इसके नेतृत्व में क्या कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने क्या करा, 2 चीजें की है ना, क्या, एक तो क्या पर यहाँ पर संविधान सभा के लिए चुनाव होना चाहिए, इससे संविधान सभा बने, दूसरा अंतरिम सरकार बननी चाहिए, और जब तक तुम्हारा देश में संविधान लागू नहीं होगा तब तक क्या करेंगे, अंतरिम सरकार से जो है यहाँ के शासन को चलाएंगे, यहाँ की सरकार चलाएंगे, है ना, कैसे, अंतरिम सरकार के लिए, ठीक है। तो अंतरिम सरकार की का चुनाव भी हो गया, तब 1 जुलाई 1946 में चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद है ना 12 अगस्त है ना, 12 अगस्त को घोषणा कर दी गई ना, 12 अगस्त को क्या कर दी, की वायसराय ने कि भाई तुम क्या करो अपनी, हेलो 12 अगस्त 1946 को घोषणा कर दी, तुम अपनी अंतरिम सरकार बनाओ ना। 16 अगस्त को जो मुस्लिम लीग थी है ना, मुस्लिम लीग ने क्या करा, मुस्लिम लीग ने बनाई कर दिया है ना,
मैंने क्या कर दिया उसने, है ना, बोले हम क्या ना तो चुनाव में भाग लेंगे, दूसरा हम क्या करते हैं, हम अपने अलग देश की जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसके लिए हम अलग देश चाहते हैं, और इसीलिए 16 अगस्त को उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस बनाया। ठीक है, क्या बनाया, सीधी कार्रवाई दिवस बनाया ना, सीधा कार्रवाई दिवस बनाया। ठीक है, क्या बनाया, सीडी, जिसे सीडी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है, कार्रवाई दिवस बनाया ना। ठीक है, या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है, ये मनाया कब, 16 ठीक है। कौन के नेतृत्व में, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व। ठीक है, जैसे यहां पर कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी के क्या समरूप मान लो ना। ठीक है, उसी के बड़ा जैसा नेता कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त को क्या मनाया गया, सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, है ना। इनका क्या मांग थी, इनकी मांग थी हम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसके लिए हम अलग संविधान और अलग देश चाहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या करा, इसकी क्या अंतरिम सरकार को क्या कर दिया, बहिष्कार किया, बोले हम सरकार में भाग ही नहीं लेते, है ना। ठीक है, बाद में फिर होता है संविधान सभा का गठन होता है ना, संविधान सभा, है ना। इधर संविधान सभा चल रही है के लिए चल रहा है कार्रवाई, इधर अंतरिम सरकार के लिए चल रही है। इधर देखो, इधर अंतरिम सरकार के लिए चल रही है, तो इधर पहले तो क्या करते हैं, अंतरिम सरकार बना लेते हैं ना। तो अंतरिम सरकार 2 सितंबर, है ना, सितंबर 1948 में ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या बन जाती है, अंतरिम सरकार बन जाती है ना। जिसके पहले क्या होते हैं, मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, तब तक क्या होते हैं, 12 सदस्य होते हैं, और फिर इसमें 2 और बढ़ जाते हैं, कुछ मुस्लिम और कुछ कांग्रेस के सदस्य हट जाते हैं, और 4-5 मुस्लिम लीग के सदस्य जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से कितने 14 सदस्य होते हैं ना। उसमें ही क्या, उस अंतरिम सरकार में कौन, जो अम्बेडकर थे ना, अम्बेडकर साहब थे, वो क्या कानून मंत्री बनाए जाते हैं ना। अब उनको क्यों पढ़ रहे हैं अभी देखेंगे ना, क्या हुआ, पढ़ेगा आ रहा है 528 से पीछे चलने दो, अपने काम कर लो ना। ठीक है, तो मैंने कहा कि अंतरिम सरकार बन गई। अब अपन मेन मुद्दा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज क्या है, 26 नवंबर है, इसीलिए क्या संविधान सभा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, कोई लिंक, तो मैं बात करता हूं कहीं की संविधान सभा की, है ना, संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हो जाती है, 9 दिसंबर 1900। उससे पहले भी एक 6 दिसंबर 1940 को बैठक होती है, संविधान सभा के लोग सब इकट्ठे होते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक मान दे ना, कब, 9 दिसंबर 1940 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1940 में बैठक होती है। ठीक है, कहां पर होती है, दिल्ली के संसद में। ठीक है, तो जब बैठक होती है, तो देखो ना, बैठक होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को बना दिया जाता है। जैसे पढ़ते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये कैसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और पढ़े लिखे व्यक्ति थे ना। तो पढ़े लिखे बुजुर्ग व्यक्ति को इसको क्या नामांकित कर दिया जाता है, इसमें ठीक रह रही है आज, छोड़ने दो ना, छूट जाने दो, जो छूट रही है उसे छूट जाने दो। हाँ, छूट रही है उसे छूट जाने। संविधान सभा के ये कैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया है, अस्थायी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, आगे समझो। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन ये क्या है, 10 दिसंबर को ये बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर 1940 को, और ये बताते हैं कि मृत्यु भी हो जाती है। फिर जाकर के 11 दिसंबर का
11 दिसंबर को ना, 11 दिसंबर 1940 को इसके स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ना, है ना, ठीक है। फिर कब? 13 दिसंबर, दिसंबर ही है ना, 13 दिसंबर 1940 को क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास रख दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, पास नहीं होता है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पास प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, ठीक है। और वही बाद में जाकर के संविधान की क्या बनती है? प्रस्तावना बनती है ना, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव चाहते तो उसी दिन क्या करते थे? पास कर सकते थे, लेकिन वो पास नहीं होता है ना, पास नहीं करते हैं ना, थोड़ा टाइम लेते हैं ना, पास नहीं करते लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं ना। तो ऐसे थोड़े, तो फिर क्या करते हैं? ऐसा क्या करते हैं? देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर वो संविधान सभा में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? उस समय जो अनुसूचित जाति जनजाति वो बड़े नेता थे, उनके तो बड़े नेता थे, अगर वो संविधान सभा में नहीं गए तो कैसा संविधान बनेगा बताओ? मतलब 20% लोग हैं या होंगे, कुछ उनके समाज के होंगे, लेकिन क्या उनके बराबर पढ़े लिखे थे? नहीं थे। तो वो कैसा, वो तो क्या जो भी जैसा संविधान बना था वो स्वीकृत कर लेते, क्योंकि वो पढ़े लिखे, उनमें तर्क ने विद्या नहीं थी, वो पढ़े लिखे इतने नहीं थे, है ना, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर का ना जाना मतलब 20% उस समय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व न करना ना के बराबर होता, तो उस समय कैसा संविधान बनता बताओ? ठीक है, मुझे लगता है सही भी संविधान नहीं बनता, पता नहीं कैसा है ना, इसलिए धार्मिक ग्रंथ होते हैं वैसे बना लेते हैं, है ना, फिर से आगे लोग गुलाम रह जाते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ क्या? उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ा कहां से? मुंबई से। अब मुंबई से चुनाव लड़ा तो वो हार गए। क्या हो गए? हार ही गए। मुंबई से चुनाव हार गए ना, बताओ, इतने बड़े दुख की बात है ना, कितना बड़ा है ना। उस समय सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो क्या हुआ? चुनाव ही हार गया। फिर उन्होंने कहा कि हार नहीं माननी, तुम बंगाल गए। कहां पर? बंगाल गए, हाँ, वेस्ट बंगाल। तो बंगाल गए, कलकत्ता से उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव किसकी? मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ा, और वो चुनाव जीत गए, ठीक है। लेकिन चुनाव जीत गए, यहां पर क्या चल रहा है? चुनाव जीत गए, चुनाव और 15 अगस्त 1947 में 2 राष्ट्र भी बन गए, एक पाकिस्तान अलग हो गया, एक हिंदुस्तान अलग हो गया। तो उनकी सीट कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। उनकी सीट कहां? पाकिस्तान में चली जाती है। अब जब वो कहां से? यहां से चुनाव लड़े, तो ये जो सीट थी उनकी पाकिस्तान में चली जाती है। अब वो रह गए, फिर से संविधान सभा से फिर से हट गए। अब संविधान सभा से हट गए, तब उस समय सबसे पढ़े लिखे एक व्यक्ति और थे, बी एन राव, जिसने संविधान सभा या संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान के मतलब संवैधानिक सलाहकार कहे, संविधान का प्रारूप भी तैयार किया उन्होंने, संवैधानिक सलाहकार। उन्होंने कहा, उस समय IAS अधिकारी थे, और वो मतलब वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी क्या कर सकता, काम कर चुके थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वही उन्होंने फोन लगाया, किसको? उन्होंने बोला किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद ही तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ना। तो उनसे बोला कि भाई ये तो ठीक नहीं है। बोले क्या ठीक नहीं है? बोले अम्बेडकर साहब है वो क्या संविधान सभा में नहीं पहुंचे हैं, और ये ठीक नहीं है ना, और अगर वो नहीं गए तो संविधान की जो प्रासंगिकता है वो नहीं रहेगी, है ना, कोई कीमत ही नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि वो कैसे समाज का नेता है? वो मुस्लिम समाज का नेता है, और मसीहा भी कह सकते हैं ना, बड़ा नेता भी कह सकते हैं। अगर उसने प्रतिनिधित्व नहीं किया, और सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने प्रतिनिधित्व नहीं किया, तो संविधान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो वैल्यू नहीं रहेगी, तो बोले क्या किया? उनको बुलाओ, ठीक है, कैसे करेंगे? तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? महाराष्ट्र में फोन लगाया, किसको? वहां का एक मंत्री था, कौन था? हेड था, डीजी खरे के लिए फोन लगाया कि भाई एक सीट क्या खाली करवाओ। तो एक सीट उन्होंने क्या करी? खाली करवाई, किसकी?
MR जयकर की एक सीट खाली करवाई और उनको चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़ा करके वो जीत करके वो संविधान सभा में गए। ठीक है, संविधान सभा में गए तो संविधान सभा में अच्छा ये 22 अगस्त 1947 पहले यहाँ तब तक वो मान लो कि वो इस देश चुनाव ही नहीं थे। हाँ ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, वो संविधान सभा में जब आए तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, अगस्त वो था है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, फिर भी उन्होंने ये कहा, क्या अम्बेडकर साहब ने ये कहा, चलो तुम अभी इस प्रस्ताव को क्या पास कर दोगे, बाद में पास करना, क्योंकि अभी अपन को मुस्लिम लीग से पूछ लेना चाहिए, उनसे वार्तालाप कर लेना चाहिए कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है, संविधान सभा में भाग ले रही है कि नहीं ले रही है, और भाग नहीं ले रही है मुस्लिम लीग है तो ले रहे हैं तो कितने लोग उसके कितने सदस्य हैं जो भाग ले रहे हैं ना, देशी राजाओं से भी पूछ लेना चाहिए, रियासतों से भी पूछ लेना चाहिए कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से थोड़ा टाइम लग गया, उद्देश्य प्रस्ताव तब जाकर के 22 जनवरी 1947 को वो पास हुआ। पास होकर के बाद में वो क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बनी है ना। ठीक है, अब क्या हुई, समितियां गठित हुई है, समितियां गठित हुई। समितियों ने क्या, समितियों में सबसे इंपोर्टेंट समिति प्रारूप समिति कौन सी थी, प्रारूप समिति। ठीक है, हाँ, प्रारूप समिति में कितने 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव, ठीक है, 3 अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसके 6 सदस्य थे, हाँ, इसके अलावा 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में देखें तो एन गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, M.K. मुंशी, ठीक है, मोहम्मद सादतुल्ला, ठीक है, और D.P. खेतान है ना। बाद में D.P. खेतान की क्या मृत्यु हो जाती है, उसके स्थान पर T.T. कृष्णचारी इसके क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं, और N. माधव राव है ना। ये जो लोग थे ना, तो ये जो लोग थे, तो ये जो लोग है ना, तो ये लोग कई के संविधान की प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे, और अम्बेडकर जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या प्रारूप बनाया, किसने, डॉक्टर B.N. राव ने, है ना, बना करके इनको दे दिया कि ऐसा ऐसा संविधान बनेगा। तो इन्होंने क्या करा, जल्दी जल्दी क्या करा, संविधान बना करके तैयार किया, और कम से कम 60 देशों का इन्होंने संविधान पढ़ा है ना, इन लोगों ने संविधान पढ़ा। इसमें सबसे प्रमुख यही थे, क्योंकि इसमें कुछ सदस्य कैसे विदेशों में रह रहे थे, कुछ सदस्य की मृत्यु हो गई, कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों से। अब सब भार केंद्र के ऊपर आ गया, डॉक्टर अम्बेडकर के पास। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 60 देशों का संविधान पढ़ा, और 60 देशों का संविधान पढ़ करके ये संविधान का तैयार किया। ठीक है, हाँ, क्या, हाँ, इस संविधान तैयार किया, तब जाकर के कितने अनुच्छेद बने, 345 अनुच्छेद, 22 भाग, 345 अनुच्छेद, और 8 अनुसूची है ना, सॉरी, ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है ना, जाकर के बनकर के तैयार हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, संविधान बनके तैयार हो गया। ठीक है, संविधान सभा में रखा गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई संविधान को लिखेगा कौन है ना, लिखेगा कौन है। संविधान बनाया किसने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, ये सदस्य थे, उनके नेतृत्व में पास भी हो गया। ठीक है, अब लिखेगा कौन, तो लिखेगा उस समय, अब बात आती है कि संविधान बन गया, संविधान बन गया, तो इसको लिखेगा कौन है ना, उस समय प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ना, कौन, प्रेम बिहारी नारायण राजदादा। ठीक है, इसकी क्या है, राइटिंग इसकी हैंड राइटिंग या कैलिग्राफी इतनी शानदार थी, तो इसी को क्या करा गया, इसके पास स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री उस समय के पहुंचे कि भैया क्या करना है, संविधान लिखना है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात है कि मैं अपने देश का संविधान लिखूंगा। फिर इन्होंने क्या करा,
अपने हैंड राइटिंग में ना, हिंदी इंग्लिश में अच्छी, इसकी राइटिंग अच्छी थी, कैलीग्राफी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, संविधान लिखा। ठीक है, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं वो तो अम्बेडकर ने नहीं लिखा, लिखा इसने, लेकिन थॉट्स किसके थे, विचार किसके थे, संविधान किसने तैयार किया, अम्बेडकर ने ना। ठीक है, इसीलिए कहता है कोई व्यक्ति ना, तो कुछ व्यक्ति कहते हैं जिनको क्या है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, फिर अब बात आती है कि भाई आज अगर संविधान देखें तो 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां कब लागू हो गई, सॉरी अंगीकृत हो गई ना, अंगीकृत कब हो गई, स्वीकार की गई। फिर कहते हैं कि भाई 26 नवंबर है ना 1949 को क्या था, अंगीकृत किया है ना, अंगीकृत है ना, कितने 22 भाग 395 अनुच्छेद, ठीक है 8 अनुसूची है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या हुई, अंगीकृत हो गई ना, कब, 26 नवंबर है ना, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं ना। अब ये स्टार्ट कब हुआ, आज अगर देखें तो कौन सा, 9वां होगा, 9वां संविधान दिवस है ना, 2015 में जब कांग्रेस की, जिसकी भाजपा की सरकार आई, ठीक है, तभी से मनना स्टार्ट हुआ है ना, 26 नवंबर से ना। पहले इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे, अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं ना, इसीलिए उन्होंने क्या, संविधान 26 नवंबर पर इसीलिए चर्चा की है ना। ठीक है, अब बात आती है कि क्या 26 नवंबर को लागू हुआ, तो कम लागू हुए, कितने 16 अनुच्छेद लागू हो गए, जिसपर राष्ट्रपति के अनुच्छेद, कुछ चुनाव आयोग के अनुच्छेद लागू हो गए, क्योंकि चुनाव भी हुआ है ना, तो लागू हो गए। तब जाकर के 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से, जिसके 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां लागू हो गई है ना। ठीक है, उससे पहले 24 जनवरी 1950 को एक लास्ट बैठक, अंतिम बैठक होती है, जिसमें 284 लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं। साइन करने के बाद लास्ट बैठक होती है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है ना।